नमस्कार दर्शकों, हमारा गांव हमारी पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रतनगढ़ तहसील के गांव हामूसर में, जहां पर बीते 5 सालों में सरपंच द्वारा विकास कार्यों के अभूतपूर्व कार्य करवाए गए हैं। इन विकास कार्यों में क्या हुआ, इससे आमजन कैसे लाभान्वित हुआ है, बीते 5 साल में ग्रामीणों की किन समस्याओं का समाधान हुआ है, इन सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए आज हामूसर पहुंचे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम पंचायत हामूसर के भवन के पास है, जहां पर काफी संख्या में ग्रामीण जन और युवा वर्ग हमारे साथ है। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि सरपंच द्वारा क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और इनसे ग्रामीण जन कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। सरपंच ने बहुत कार्य करवाया है, पंचायत समिति में कार्य करवाया है और स्कूल में भी कार्य करवाया है और नया जोड़ा बनवाया है और खेल मैदान बनवाया है, नया बहुत कुछ करवाया है। गली गली में इंटरलॉक लगवाया है, नालियां लगवाई है, गली गली में सब प्रयास किया है। सरपंच ने बहुत प्रयास किया है। सरपंच के जो विकास कार्य करवाए, क्या करवाए, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि की बात यह है कि पहले जो गौरव पथ की बात हुई थी, जो गांव को जोड़ा गया था कि हर गांव को गौरव पथ से जोड़ना है, अभी यह है कि गली गली में इंटरलॉक है, यानी हर गली के अंदर गौरव पथ है। और रही बात गांव के विकास की, तो आज 12th क्लास तक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ग्राम पंचायत है और गाँव में 2 प्राइवेट स्कूल भी है। और सरपंच का भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा कि 5 साल 6 महीने में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई और ना कोई यानी झगड़ा वगैरह हुआ, सब कुछ सही रहा। तो आप कह सकते हैं कौमी एकता की मिसाल बनकर गांव विकास कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल, इतने समय में क्या है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ग्राम पंचायत नया भवन बन के और जो विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए हम इसका जो यास्मीन बानू है वर्तमान में सरपंच, इसका हम सब आभारी हैं, क्योंकि इसने खूब प्रयास करके हमारे गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धन्यवाद। सरदासर विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा द्वारा उनके प्रयासों से बीते 5 साल पूर्व विधायक पंडित श्री भंवरलाल शर्मा के प्रयासों से ग्राम हामूसर है, उसका 5 साल पूर्व ग्राम पंचायत घोषित हुई थी। और उसके बाद में सर्वप्रथम यहाँ पर यास्मीन बानो है, वो सरपंच बनी है। महिला सरपंच होने के बावजूद भी विकास के कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं है। आज ग्रामीण जन है विकास के कार्यों में काफी लाभान्वित हुए हैं। गांव की बात करें तो यहाँ पे मूलतः बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चाहिए। तो इस क्षेत्र में सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा, तो हमारे साथ और भी ग्रामीण जन है। बाबू जी, सबसे पहले तो आप नाम बताओ। बुल्ले खा जी, वो जो सरपंच को कार्यकाल है किसो करियो? बहुत बढ़िया रहे हो, बहुत बढ़िया रहे हो। इसो कोई काम जो के लिए थे परेशान हो यार चाहिए रहे हो, बस राजा चाहिए रहे हो सरपंच हमारे काम के लिए, तो कभी नहीं ठीक होनी चाहिए रहे हो, काम ही काम कराया। हाँ थे बाबू जी, के शो सरपंच का कार्यकाल न ले सर, एक बार बढ़िया काम है वो, जहाँ ऊपर फिर आया बढ़िया गया। अब संशोधन वो है कि स्वस्थ बात बड़ी पंचायत हम क्या करें, वीडियो कहते साफ करो सुबह, साफ सफाई को बजट पूरा नहीं मिल रहे पंचायत ने बजट नहीं मिले जहाँ है। पंचायत ने स्वस्थ भारत राजस्थान में धरातल पर उतारना, यानी 48 जात से गाँव है, 4 जात से पंचायत है। तो कई बड़ी पंचायत है, तो लोग थोड़ा को डांग ने फाड़े बाप जा जात से मम्मा से छोटे गाँव कौन बचे गाँव का गली पिसा कौन दियो पर फिर वीडियो साहब के साफ सुपर करते पिसा दो, मैंने बात पिसा करो गए बच्चों पिसा आता है साफ सफाई में। बजट को साफ सफाई को आप धरातल पर उतारे को नहीं, कागज में उतारे असच है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरपंच साहब की तरफ से बहुत ही अच्छा गांव के अंदर विकास हुआ है 5 साल के कार्यकाल में, और आगे भी हो रहा है। धन्यवाद। सरपंच साहब के विकास काल में बहुत अच्छा काम किया है, सब पूरा बनाया है, सब कुछ जो भी काम किया बहुत अच्छा काम है। 5 साल के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया। हामूसर गांव के लिए कोई इसी समस्या जैसे बीते 5 साल पहले लोग परेशान हो रहे हैं और अब सरपंच बनता ही इको समाधान हो गया। 5 साल सरपंच बनाना हो गया, यास्मीन बानो ने बहुत बढ़िया काम हुए है और आगे भी बढ़िया हो, आप लोग दया हो ऊपर लांगी आपकी। हाँ कोई परेशानी को नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया। सरकार ने लेर के कैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया।
अब दोबारा मौका मिले तो ठीक है। प्रजापति जी, नमस्कार। आज इस 15 अगस्त के मौके पर स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी शर्मा को हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। ये गांव उनके गोद ही मान लो ऐसा है। और आपने कहा था कि इस गांव के अंदर ऐसी कौन सी समस्या, तो हमारे गांव में समस्या थी, गांव का चालता बूढ़ा बटेरा घुसड़ी खा जाता कांकरा में, रेत में। अरे इस सरपंच ने क्या किया कि खुरा निर्माण किया, दरड़ा, मतलब समझ में आगे, मोटी भाषा मारवाड़ी बताऊं ने का दरड़ा और खुरे बनाए। पूरा गांव ऐसा आप घूम करके देखो प्रजापति जी, आराम से गाड़ी घोड़ा निकल जाए, आराम से चलने फिरने में बुढ़े बुढ़े को कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी इस प्रकार से काम होता रहे। जय हिंद। सरपंच का हमारे गांव में पहला सरपंच है, पहली पंचायत है। सरपंच साहब आते ही हमारे गांव में बहुत अच्छा माहौल रहा है 5 साल में। और ऐसा माहौल होने से हमारे गांव को ऐसा महसूस हो रहा है कि सरपंच मिले तो ऐसा मिले जैसे प्रतिनिधि हमारे बाबू खान जी, इन्होंने गांव का अच्छा विकास किया और सर्व समाज को एक साथ लेके गांव के प्रति सबका सह सम्मान किया। ऐसा सरपंच हमने गांव में पहली पंचायत में पहला सरपंच, बड़ा भाग्यशाली सरपंच मिला था। और ऐसा विकास हमने नहीं देखा। जैसे ही विकास हुआ, आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति खुशी से कह रहा है कि सरपंच हो तो बाबू खान जैसा हो, हमेशा और हमेशा बढ़िया कार्यकाल रहा। और भविष्य में भगवान से कामना करता हूं कि ऐसा ही कार्यकाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गांव में बहुत अच्छा काम हुआ और अच्छी तरह से सब आराम से। हार्दिक नमस्कार। आप पधारे और विकास आपके सामने है। गांव का नक्शा ही बदल गया। वास्तव के अंदर जितना इन 10 वर्षों में भंवरलाल जी से द्वारा, सरपंच साहब द्वारा इतना विकास हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक मैं आपसे निवेदन करूं आपके द्वारा कि पीएचसी भवन बनकर के तैयार है, डॉक्टर वगैरह की ड्यूटी लग गई, उद्घाटन के ऊपर वो बाकी पड़ा है। कृपया उसका जल्दी उद्घाटन करवा दें ताकि स्टाफ है जो आराम से वहाँ शिफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से वो काम चले जाए। प्रजापति जी, मैं दुर्जन सिंह व्याख्याता, पूर्व व्याख्याता दुर्जन सिंह, ग्राम पंचायत ग्राम हमूस है। सरपंच ने एक कौमी एकता की मिसाल पेश की। ठाकुर जी के मंदिर में एक आज तक किसी ने नहीं बनवाया और खुला बना के। और अभी अभी मैंने विद्या दान करना सबसे बड़ा दान है। इसमें सरपंच द्वारा 50 लाख रुपए दिए गए। सरपंच द्वारा 50 लाख राज्य सरकार से लगाए गए हैं। तो मैं इन दोनों मतलब अन्य कामों की अपेक्षा इन दोनों को बड़ा महत्व देता हूं कि एक तो इन्होंने कौमी एकता की बड़ी मिसाल पेश की है। एक विद्या का भवन है, विद्यालय होता है, इसमें 50 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं। यानी सरकार से लाना भी बड़ी बात है और लगाना भी बड़ी बात है। और खुरे वगैरह तो आप देख ही रहे हो, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। और पंचायत इसका मतलब अमूल या अतुल्य विशाल उदाहरण है। और हरा भरा आपको खुशहाल वातावरण और मैदान दिख रहा है बाहर, ये इसी सरपंच की देन है। इसी ने कवर अप कराए हैं, ये नर्सरी वगैरह लगवाए हैं। ये सत्य बात है। किसी से मैं मतलब पार्टी पॉलिटिक्स की कोई इसमें बात नहीं है, इसने ऐसा काम किया है। वैसे तो ठाकुर जी मंदिर का पुजारी हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि आज तक बहुत ही बड़ा विकास हुआ है गांव में। और पहले तो मैं जो हमारे देश के शहीद है उनको चरणों में नमन करता हूँ। दूसरा नमन करता हूँ श्री पंडित जी को, जो हमारी पंचायत के लिए बहुत कुछ किया है और आगे काम आए। तो जैसे विद्यालय के मैंने आज अभी मैंने तो सुना है, मैं तो पता नहीं था, लेकिन आज उनका लिस्ट देखा है तो 50 लाख का काम किया है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। दूसरा, आज ठाकुर जी के मंदिर में आज तक किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई और हमारी सरपंच साहिबा ने 7000 ब्लॉक अपने निजी पॉकेट से, उसमें कोई गवर्नमेंट का खर्चा नहीं है, निजी पॉकेट से कराया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पंचायत को। और हमारा 2 समुदाय का गांव है, बहुत ही मतलब प्रेम भाव से हम लोग रहते हैं। और हर गांव की गलियों में देखो आपको चमन मिलेगा और देखो हरियाली है, वो भी खूब है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा मोड़ लगा दे, मुझे ये डायरेक्ट सरपंच कर दे, मुझे चुनाव की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 20, 30, 50 साल के लिए ये हो जाए
कि हमारी यही है, सरपंच साहब रहे तो हम बहुत ही चैन से रहेंगे। धन्यवाद। बस बाकी बहुत तो काम आगे किए वालों साहब को बाबूलाल जी ने, सरपंच साहिबान दोनों ने मिल के और बहुत बड़ो काम करे और सगड़ा मान सम्मान देवे और कोई भेदभाव को नहीं और बढ़िया है। मैं तो आ चाहूँगा सगड़ा काम मिलजुल के करो और सरपंच साहब बताओ सके मैं एक रहूँ बस। 29 साल नौकरी की है। और रही बात महापुरुष भंवरलाल जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव का विकास हुआ। और इस 5 साल के दौरान जो हमारी सरपंच यास्मीन बानू है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि आने वाले टाइम में कोई सरपंच कराए या ना करवाए, क्योंकि आप हमारे पूरे गांव का दौरा करके गांव को देख सकते हैं। किसी भी गली के अंदर बिना जो बोलते अपनी भाषा में खूरा सब जगह है। और आपने हमारी पंचायत को देख लिया, हमारी स्कूल को देखें, हमारी दूसरी जो महात्मा गांधी मीडियम इंग्लिश स्कूल है उसको भी देखें। तो ये उन महापुरुष का शुक्रगुजार है कि हमारा गांव पंचायत बनाया। खेल मैदान को देखो, उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल दिया उन्होंने, उसको भी देखो। तो ये उस महापुरुष को धन्यवाद है। और हमारी जो सरपंच है बेटी यास्मीन बानू, इसको भी धन्यवाद है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। टोटल निर्माण और 5 साल में और ये जो निर्माण हुआ है, और दूसरी बात, ये गांव हम सब 2 समाज का है, लेकिन हमारा समाज एक है। वो कौन सा? मानवता। सबसे बड़ी मानवता इस गांव के अंदर है। रतनगढ़ की ग्राम पंचायत हामूसर कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ पर विभिन्न समाजों समुदायों के लोग हैं, वो यहाँ निवास करते हैं और सब मिलकर भाईचारे के भावना रखते हैं और मानवता की मिसाल यहाँ कह सकते हैं कि ये जो कौमी एकता की मिसाल है वो इस ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत की जो सरपंच है यास्मीन बानो, कहने को तो वो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं वो ग्रामीणों का कहना है कि जो आज तक नहीं हुए वो कार्य है वो उन्होंने करवाए हैं। जिसमें एक ठाकुर जी के मंदिर की जो ब्लॉक रोड है, ब्लॉक मार्ग है, वो उन्होंने निर्माण कराया। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। साथ ही हम कह सकते हैं कि शिक्षा का दान है, बहुत बड़ा दान होता है। लोगों को शिक्षित करना बहुत बड़ी बात है। और सरपंच महोदया द्वारा जो गांव की स्कूल है उसमें 50 लाख रुपए के विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य हैं वो करवाए गए हैं, जो अपने आप में एक अतुलनीय कार्य है। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर हम ग्रामीणों के बीच आ गए हैं। हम इस वक्त गांव के बीचों बीच खड़े हैं जहां पर ग्रामीण हमारे साथ है। सर, बीते 5 सालों में सरपंच द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं? गांव के अंदर जो सरपंच के द्वारा 5 साल के अंदर जो काम कराया गया है, बहुत ही सराहनीय काम कराया गया है। 5 साल के अंदर एक तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, कम से कम 50 लाख का काम हुआ है और करमौंत हुआ है। एक हमारे गांव के अंदर जो मिडिल स्कूल हिंदी मीडियम थी, वो स्कूल कम से कम अभी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुई है। अच्छा स्टाफ है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। उसके बाद में हमारे गांव में जो चारों मेर से जो जोड़े कुएं हैं उनका अच्छा विकास हुआ है और जो गलियां हैं उनका अच्छा विकास हुआ है और सड़कें भी हुई है, अच्छा निर्माण हुआ है और अभी भी कुछ कार्य सभी चल रहे हैं पेंडिंग में, तो अच्छा विकास हुआ है। ग्रामीण जन है, फिर सरपंच के विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही जोरदार सराहनीय। ईश्वर सरपंच ना तो आयो और ना अभी आगे उम्मीद है हमारी। वो सरपंच बहुत ही जोरदार है। एक तो जाति पात को नहीं कराई बिल्कुल ही, हर आदमी ने आओ बैठे जरा कमरे में बैठे हैं। और अभी के बाद पिछली 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में इसको कोई एक काम है जैसे गांव की जनता परेशान हो रही है लेकिन करवाए हुए। बिल्कुल करवाए साहब, बिल्कुल करवाए। में परेशानी थी, एक तो गांव से जो हमारी जो सीनियर स्कूल है वो गांव से लेके बीच में पानी का भराव था, तो गांव से पूरा स्कूल की तरफ पूरा एकदम बढ़िया खुरा वगैरह जो भी है इनका अच्छा विकास हुआ है। बच्चों के लिए पानी का भराव अभी नहीं होता है, तो एक तो ये विकास हुआ। एक जो हमारे खेल का ग्राउंड है इनका अच्छा विकास हुआ है, चारों बाउंड्री हुई है, अच्छा पिच वगैरह है, बच्चों के दौड़ने के लिए फौज वगैरह तैयारी के लिए अच्छा सरपंच साहब ने किया। मेरा शुभ नाम ताज मोहम्मद है। हाँ, काम बहुत बढ़िया काम करे है सरपंच 5 साल का माँ, और आगे के लिए कौन सरपंच कौन नहीं है वो तो जाने मेरे मालिक जाने, लेकिन अब हमारे पहली बार सरपंच आए हैं। कम से कम आपने पहली बार ही सरपंच आए, पहली पाबूसर को पंचायत जुड़ी
बीमा है वो भी कुल मिला ठीक ही काम करो। ए भी गांव का सरपंच बढ़िया करे, आगे के लिए भविष्य जाने। यास्मीन बानो, ग्राम पंचायत अमूसर से। मैंने 5 साल में जो भी काम किया है, मैंने अपनी कोशिश से मैंने 5 सालों के अंदर हर वर्ग के ध्यान में रख हर काम का विकास किया है, जैसे शिक्षा विभाग, जल विभाग और अन्य सड़क योजना सभी का। मेरे कार्यकाल में स्कूल में बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं हमें आपको ये हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।